हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणं। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दावात् पीताम्बराद्धरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बोलिए सत्य स्वरूप सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वत्र भाव रखते हुए उस परमात्मा को सर्वत्र समझ करके चराचर जगत को मेरा प्रणाम और आशीर्वाद भी है। ये अनादिकाल से हम लोग काल को मारते आ रहे हैं और काल कभी मरता नहीं। इस जगत में मेरा काल है और मैं इसी जगत में हूँ। काल एकदम सावधान है और मैं असावधान हूँ। काल को बिल्कुल भूल गया हूँ, इसलिए मैं मारा जाता हूँ। अगर सावधान हो जाऊँ तो मारा तो जाऊँगा, लेकिन फिर संसार में काल के फंदे में आना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सदा सदा सावधान रहा और काल सावधान रहा। जीव मात्र गजेंद्र है, गजेंद्र हाथी, और उसका काल है इस संसार रूपी सागर में घड़ियाल। सांप और घड़ियाल को काल की उपमा दी गई है, लेकिन वो मतवाला हाथी जो गजेंद्र है, उसके लंबे परिवार हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, अपना स्वयं बलवान है और ये जानता है कि संसार में मुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ, इसीलिए वो सावधान है। अब काल को हम किस प्रकार से मारते हैं विचार करें। जैसे बुखार आ गया तो सबसे पहले हम टेबलेट खाएंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, तो काल तो मरा, लेकिन उसका दूसरा रूप आ जाएगा। वो बार बार आता रहेगा और हम बार बार उसको मारते रहेंगे, लेकिन काल मरेगा नहीं। एक खष्टम स्कंद, श्रीमद् भागवत महापुराण के खष्टम स्कंद की कथा है। एक मतवाला हाथी अपने पूरे परिवार के साथ अपने बल के मद में भूला हुआ इधर उधर संसार को नगण्य समझता हुआ कहीं डाली तोड़ता है, तो कहीं जब वो सागर में प्रवेश करता है तो अपने सूंड से उसको ऐसा मथता है जल को कि जितने भी जलचर प्राणी हैं डर के मारे भागते हैं। कमल को उखाड़ करके फेंक देता है और पैरों से कुचल डालता है। अपने मन में जानता है कि मेरे समान बलवान कोई है ही नहीं, लेकिन ये नहीं समझता है कि उसका काल भी उसी सरोवर में रहता है। जब काल ने पकड़ लिया, उसके पैर को खींचा, तो उसके मन में आया कि ये क्या करेगा, मेरे पास तो इतना बल है, इसे हम मार देंगे। तो वो खींचता है अपनी तरफ, ये खींचता है अपनी तरफ। लगातार ये निरंतर युद्ध हो रहा। हमारा भी, हम भी जीव मात्र गजेंद्र है और ये संसार में हमारा काल बैठा हुआ है।
हमारा उससे हमेशा संघर्ष होता रहता है। हम बीमार होते हैं, जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं उस काल को मारने के लिए, लेकिन वो काल तुमरा, लेकिन दूसरा काल आकर के तैयार हो गया। क्योंकि काल के अनेक रूप हैं, काल रूप बदल करके आता है और मैं उसको जान नहीं पाता हूँ। अंत में काल की विजय होती है और हमारी पराजय होती है। जब गजेंद्र देखा कि ये हमको पानी, जलचर प्राणी और स्थलचर प्राणी में अंतर होता है। स्थलचर प्राणी का जो बल है वो स्थल पर ही लगेगा और जलचर प्राणी का जो बल है वो जल में लगेगा। जब उसको खींचता है तो उसने सोचा ठीक है, हमारे बच्चे हैं, 4-5 बच्चे, हाथी हैं, पत्नी है, अभी सब मिल करके उसका सामना करेंगे। पत्नी ने भी बड़ा कोशिश किया कि इसका पैर छूट जाए, लेकिन जब कोशिश असफल हुई तो उसने विचार किया कि मरने दे उसको, क्या मुझे भी मरना है? मैं भी इसके साथ नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे हैं, मैं उनका देखभाल करूं। ऐसा मेरा भी स्वभाव है। अगर मेरा कोई बहुत ही प्रिय इस संसार से जा रहा है, उसको लोग शमशान में ले गए हैं, वहाँ जलाते हैं, तो उसकी उंगली, उसके पैर सब गल गल करके और गिर रहे हैं, लेकिन हमको आँच लगती है तो हम दूर भागते हैं। वो तो गए, लेकिन हम क्यों जाएं? इसका अर्थ ये है कि इस संसार में कोई किसी का साथ देने वाला है नहीं। इसीलिए दृष्टांत भाग एक दृष्टांत है, कथा है, इसको दृष्टांत मानिए। तो पत्नी भी बड़ा कोशिश किया, लेकिन जब न छुड़ा सकी तो पत्नी चली गई। बच्चे भी कोशिश करते हैं, उसको बच्चों का बल है कि हमारे 3-4 बच्चे हैं, हाथी हैं, अभी हमारी रक्षा करेंगे। अब बच्चे भी बहुत परेशान हुए, 27 दिन तक युद्ध होता रहा, बच्चे भी घर भाग गए, कौन मरे? उसको मरने दो। इसका अर्थ ये है कि सुर नर मुनि सबके यारी थी और स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। ये संसार स्वार्थ का है और स्वार्थ परमार्थ किसी का नहीं है, केवल स्वार्थ का है। सब लोग भाग गए। अब वो गजेंद्र निराधार हो गया, अब कोई आधार नहीं। जब कोई आधार नहीं रहता तब हमें प्रभु का स्मरण होता है। अगर पहले ही हम प्रभु को मान ले तो ये दशा हमारी हो ना। लेकिन जब देखा कि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे साथ छोड़ दिया, तो उसने प्रभु को पुकारा, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे प्रभु, आपकी शरण में आया हूँ, अब रक्षा करो। मैं तो इस संसार में आकर के बलवान होकर के भी हार गया हूँ प्रभु। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे। मैं जल पीने के लिए गया था प्रभु, और काल ने मेरा पैर पकड़ लिया है। जो इतना बड़ा मेरा शरीर है, अज्ञान रूपी आवरण है ये शरीर जो इतना विशाल काय शरीर है हाथी का, वो अज्ञान का एक आवरण है। और प्रभु, हम आपको क्या दे सकते हैं? केवल आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में एक बात पैदा हुई है कि जो आपने ब्रह्मा के बनाए हुए सृष्टि के अतिरिक्त एक वस्तु यहाँ है, मैं उसको आपको भेंट करना चाहता हूँ। वो है कमल। संसार को बनाया ब्रह्मा ने, लेकिन कमल उनके सर्जन में नहीं आता। कमल को नहीं बनाया। एक कमल बचा था, उसको उखाड़ करके, और उसका सूंड सब डूब रहा था, सूंड के ऊपर दिखाया प्रभु को। जब प्रभु को दिखाया, प्रभु ये ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं है, ये एक उपहार है, और इसको देख करके आप आओ। आप तो पद्मनाभ हो। नमः पंकज नाभाए, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। हे पद्मनाभ, आपके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बनाया है। तो ये जो हम आपको दे रहे हैं,
ये सृष्टि के बाहर की वस्तु है प्रभु। तो भगवान जब पुकार सुना तो भगवान वहाँ से दौड़े हुए आए, दोनों को जल के बाहर निकाल दिया और निकाल करके लाए बाहर, और उसका शिरच्छेद करके उसके मुंह को फाड़ करके और उसका पैर निकाल दिया। तो सबसे पहले उस मगर को भगवान ने बैकुंठ भेज। देखिए मानस में जितने भी हम पढ़ते हैं उसमें है वध, लेकिन जो भागवत में सब में उद्धार उद्धार उद्धार। मानस में है ताड़का वध, रावण वध, खरदूषण वध, मेघनाद वध, लेकिन यहाँ वध नहीं है, यहाँ केवल केवल उद्धार है। वहाँ कोई मर्यादा रही होगी। देखिए मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। भगवान राम के मारने पर भी रावण की मुक्ति नहीं हुई। उनको भगवान शिशुपाल के रूप में मार करके और मुक्त कर दिया। तो भगवान कृष्ण तुरंत मुक्ति देते हैं, उनको कहते हैं सद्य मुक्ति, सद्या मुक्ति। और हमारे भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं उनके कुछ नियम हैं और कुछ दिन उनको प्रारब्ध भोग करके ही उनकी मुक्ति देते हैं, ऐसा नियम बताया गया है। तो उनको तुरंत उद्धार कर दिया और हाथी को बचा लिया। भक्तों ने पूछा महाराज आपने हाथी को तो बचा लिया, इसको तो अपने बैकुंठ नहीं भेजा और इसके शत्रु को बैकुंठ क्यों भेज दिया? तो भगवान ऐसे कहा देखो जो वो मेरे भक्त का पांव पकड़ लिया था, इसीलिए हमारे भक्त से बढ़कर हो गया, मैंने उसको पहले भेज दिया। इस प्रकार से जितने भी जीवात्मा संसार में हैं भगवान सबको सद्य मुक्ति कृष्ण भगवान देते हैं। अब कुछ कहानी आती है कि जो जीव यहाँ से मर करके जमराज के यहाँ जाते हैं तो जमराज उनके प्रारब्ध के अनुसार उनको दंड दे करके निर्मल करते हैं। 28 नरकों का वर्णन भी भागवत में आया है। रो रो नरक कुंभी पाक सूची विद्ध असिपत्र वन और ये वैतरणी, इन्हीं 28 नरकों का वर्णन है। तो जब यहाँ जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार मारा जाता है, काल उसे मार देता है, तो उसको नरक में जाना पड़ता है। एक दृष्टांत हम सुना रहे हैं कि मनुष्य बड़ा ही बुद्धिमान है, मनुष्य के बुद्धि के आगे भगवान भी एक बार हंस पड़े और आपको भी हंसना ही पड़ेगा। एक बार एक हाथी मरी तो हाथी जमराज के यहाँ जमदूत ले गए, कहा महाराज ये पागल हाथी पता नहीं कितनी इसने हत्या कर दिया, उसको दंड दीजिए। तो सूक्ष्म शरीर हाथी को मिला था तो हाथी बोला महाराज अब तो हम मर गए हैं, मर करके आपके यहाँ आए हैं, अगर आप किसी भी मृत्यु लोक के एक प्राणी जो जीवित हैं उनको ले आओ, देखो क्या यहाँ हो जाएगा, हलचल हो जाएगा महाराज। कहा क्यों? कहा ऐसे बुद्धिमान है कि आपको परेशान कर देंगे। अब महाराज मैं तो मर चुका हूँ तो हम क्या कर सकते हैं? तो जमराज ने कहा ऐसे बुद्धिमान लोग मृत्यु लोक में हो गए हैं, अभी हम उनको किसी न किसी दो भेजें, किसी को मंगाएंगे लाएंगे। तो अपने मंत्रियों से कहा तुम लोग जा करके और किसी जीवित आदमी को ले आओ यहाँ। तो महाराज वहाँ से दो चले जमदूत और एक श्रीवास्तव जी सो रहे थे। श्रीवास्तव के पलंग सहित उनको उड़ाया। तो जब श्रीवास्तव जी कुछ ऊपर तक गए तो कहा भाई तुम लोग कौन हो, हमको उड़ाए ले जा रहे हो? कहा भैया मैं तो जमदूत हूँ। तो क्या मेरी मृत्यु हो गई है? कहा नहीं आप मरे नहीं हैं, आपको थोड़ा बात करना है जमराज से, जमराज आपके बुद्धि को जानना चाहते हैं। तो कहा महाराज थोड़ा समय दीजिए हमें, थोड़ा नीचे एक बहुत आवश्यक वस्तु छूट गई है, उसको ले लें तब हम चलेंगे। अब जमराज के दूत नीचे आए और श्रीवास्तव साहब एक कलम लिया, एक कागज़ लिया, कुछ उसमें लिख लिया, लिख दे कर के अपने जेब में रख लिया और फिर जमदूत चले।
लेकर के वहाँ गए जमराज को। कहा महाराज हम जीवित एक व्यक्ति को ले आए हैं, अब आप इनसे बात करें। तो जैसे देखा तो उनको बैठाया आदर से। कहा भाई आप मृत्यलोक के प्राणी हो, कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। तो कहा महाराज बात करने से पहले ये पत्र देख लो। तो कहा कौन सा पत्र? कहा ये विष्णु भगवान ने एक पत्र लिख करके आपको दे दिया है। उसमें श्री वास्तव जी ने अपने मन से लिख करके और नीचे लिख दिया था विष्णु भगवान। उसमें लिखा था कि जो मनुष्य तुम्हारे यहाँ जा रहा है, आज से जमराज की पदवी इसको दी जा रही है और तुम इसके अधीनस्थ रहोगे, तुम्हें उसकी साफ सफाई करना है। आज से यहाँ का जमराज जो है इसे बनाया गया है। तो जैसे पत्र दिया तो जमराज तो घबरा गए, क्योंकि हस्ताक्षर तो भगवान का है। कहा देखो एक लाए तो ये हाल हुआ। अब जमराज ने अपना पदवी छोड़ दिया। एक काल्पनिक कथा है, लेकिन हंसने के लिए हम लोग कभी कभी हंसाने के लिए कुछ न कुछ कथा कहते हैं। देखिए कल्पना माने होता है मानना, मानना माने कल्पना और जानना माने अनुभूति। तो अब इस बात को अगर मान करके हम जान जाएंगे तो समझेंगे कि हाँ वो कितना बुद्धिमान मनुष्य हो गया है। अब बेचारे उन्होंने अपनी पदवी छोड़ दिया और श्री वास्तव जी जमराज बन करके बैठ गए। अब जो यहाँ से कोई पापी मर कर जाता था तो चित्रगुप्त को आदेश करते नहीं इसके लिए जगह वहीं बैकुंठ भेजो, यहाँ इसने कोई पाप नहीं किया। अरे महाराज बड़ा पापी है। कहा नहीं इसको बैकुंठ भेजो। अब बैकुंठ पूरा भर गया। बैकुंठ भर गया तो भगवान कहा क्या संसार में सब लोग सत्य कर्म करने लगे, इतनी भीड़ यहाँ कैसे हो गई। तो यहाँ जमराज महाराज जो नए नए जमराज हैं, इन लोगों ने जाकर पूछा जो वहाँ कुछ लोग पड़े हुए थे बहुत दिन से। कहा बताओ तुम लोगों का ट्रांसफ़र कभी हुआ कि नहीं हुआ। कहा महाराज ट्रांसफ़र क्या है। कहा हमारे यहाँ मृत्युलोक में ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र माने बदली होता है। तो कहा ये बदली नहीं जानता महाराज। कहा नहीं आपको कभी बैकुंठ मिला कि नहीं। कहा महाराज हमने नाम सुना लेकिन मिला का हमको तो नरक मिला है। कहा तुम्हारा ट्रांसफ़र हम बैकुंठ कर रहे हैं। बैकुंठ ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ पूरा जमपुरी खाली, कोई नहीं रह गया, केवल जमराज और जमराज के नौकर। अब भगवान वहाँ से इसकी व्यवस्था देखने के लिए आए तो देखा पूरा सोना जमपुरी। और भगवान का भी ये बताओ कि ये जमपुरी सोनी क्यों है। कहा महाराज अब सब लोग तो पुण्यात्मा हो गए हैं, कोई पाप करता ही नहीं। कहा ऐसी बात तो हो नहीं सकती है, ये कलयुग का समय है तो पाप तो अवश्य होता होगा। तो कहा क्यों, जमराज जी कोई पाप नहीं करता है। तो वो जो जमराज पुराने वाले थे कहा महाराज आपने जो चिट्ठी लिख करके दिया था तो आपकी आज्ञा अनुसार मैंने उसको मान लिया। वे नए जमराज है। कहा कौन नया जमराज, हमने किसको दे दिया। कहा महाराज जो बैठे आपने तो भेजा इनको। तो अब जमराज के पास भगवान के कहा रे मूर्ख पापी तुमने ऐसा क्यों किया। कहा महाराज हमको पापी मत कहो, मैं तो आपका दर्शन कर चुका हूँ, मैं पापी कैसे हूँ महाराज। अरे आपके तो भक्त तुलसीदास ने लिख दिया है कि सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासहि तब ही। अरे मेरे सामने आ गया तो उसके करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। तो क्या गलत दिखा है। अब भगवान निरुत्तर। और कहा आपने गीता में भी कहा है 9वें अध्याय में कि यप चेत सुदुराचारो भजन्ते मामनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्या। वो साधु माना जाएगा, जो आपका दर्शन कर गया वो महात्मा हो जाएगा। महाराज आप फिर कैसे कहते। तो कहा रे आपने ऐसा क्यों किया जो वहाँ भेज दिया, उनको बुलाओ। कहा नहीं महाराज वो सब आपका दर्शन कर चुके हैं, इसलिए सब पाप मुक्त हो गए हैं, इसलिए कोई आने वाला नहीं है
और मैं भी पाप मुक्त हो गया हूँ। भगवान से कहा, ये हमारी सृष्टि में इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग कि हमको भी परेशान करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।